जय श्री कृष्णा। जय हो ग्यारस माता की। एकादशी महात्म। हाँ साहब, एक बार फिर से हूँ आपका सामने उपस्थित हूँ एकादशी महात्म लेने। इंदिरा एकादशी। कौन सी एकादशी को महात्मा आपके सुनाऊंगा? इंदिरा एकादशी। अश्विन माघ का कृष्ण पक्ष की जो एकादशी होवे वह इंदिरा एकादशी केवा है। और इंदिरा एकादशी को महत्व मैं आपके पढ़ीने सुनूंगा पुस्तक अनुसार। उससे पहला आपसे यो निवेदन है कि हमारा यूट्यूब चैनल इंदौरी रंग देवेन जोशी का संग के सब्सक्राइब कर जो। अगर आपने चैनल के सब्सक्राइब कर दियो है तो अपना परिचित हमसे चैनल के सब्सक्राइब करवा जो और हमारा वीडियो के लाइक और शेयर कर जो और कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स जरूर लिख जो साहब। तो इंदिरा एकादशी को महात्मा। और एक और ख़ास बात, इन्हीं एकादशी को व्रत रखवा से जो पितरहोन हैं उनको उद्धार हो जाए है। और साथ में एकादशी को, इंदिरा एकादशी को महात्मा पढ़ने और सुनने से वाजपेयी यज्ञ को फल प्राप्त हुए है साहब। तो असो जो है व्रत इंदिरा एकादशी वो कोई महात्मा हूँ आपके पढ़ी न सुन रही हूँ पुस्तक अनुसार। या एकादशी महात्मा की पुस्तक हमारा हाथ में है। एक में से मैं आपके इंदिरा एकादशी को महात्मा पढ़ी न सुनाऊंगा जसो इन्हीं पुस्तक में लिखे है वसो को वसो। तो साहब ध्यान पूर्वक सुनजो इंदिरा एकादशी महात्मा। अथ इंदिरा एकादशी महात्मा। युधिष्ठिर बोले, हे भगवान, आप कृपा पूर्वक अश्विन मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी की कथा को कहिए। इस एकादशी का नाम क्या है तथा इस एकादशी के व्रत करने से कौन कौन फल मिलते हैं सो मुझे बताइए। सो सब समझाकर कहिए। इस पर श्री कृष्ण भगवान बोले कि हे राजश्रेष्ठ, अश्विन मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम इंदिरा है। इस एकादशी के व्रत करने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं तथा नरक में गए हुए पितरों का उद्धार हो जाता है। हे राजन, इस एकादशी की कथा के सुनने मात्र से ही वाजपेयी यज्ञ का फल मिलता है। प्राचीन सतयुग में महिष्मति नाम की नगरी में इंद्रसेन नाम का प्रतापी राजा राज्य करता था। एक समय जबकि राजा अपनी राजसभा में सुखपूर्वक बैठा था, महर्षि नारद आकाश मार्ग से उतरकर वहां आए। महर्षि नारद बोले कि हे राजन, आपके राज्य में सब कुशल है। मैं आपकी धर्मपरायणता देखकर अत्यंत प्रसन्न हूँ। तब राजा बोला, हे महर्षि, आपकी कृपा से मेरे राज्य में सब कुशल पूर्वक है। इस पर नारद जी बोले कि हे राजन, मुझे एक महान आश्चर्य हो रहा है। एक समय जब मैं ब्रह्मलोक से यमलोक को गया था तो उस जगह यमराज की सभा के मध्य में मैंने तुम्हारे पिताजी को बैठा देखा था। तुम्हारा पिता महान ज्ञानी, दानी तथा धर्मात्मा था। वह एकादशी के व्रत के बिगड़ जाने से यमलोक को गया है। तुम्हारे पिता ने मुझसे तुम्हारे लिए एक समाचार भेजा है कि यदि मेरा पुत्र इंद्रसेन अश्विन मास के कृष्ण पक्ष की इंदिरा एकादशी का व्रत करे और उस व्रत का फल मुझे दे दे तो मेरी मुक्ति हो जाए। इस लोक से छूटकर मैं स्वर्गलोक में वास करूं। जब राजा ने महर्षि नारद जी से ये वाक्यों को सुना तो उसे महान दुख हुआ और इंदिरा एकादशी के व्रत की विधि पूछने लगा कि हे नारद, अब आप मुझे इस एकादशी के व्रत की विधि बतलाइए। इस पर नारद जी बोले कि हे राजन, अश्विन मास की कृष्ण पक्ष की दशमी के दिन प्रातःकाल श्रद्धा सहित स्नान करना चाहिए। इसके पश्चात दोपहर को भी स्नान करना चाहिए। उस समय जल से निकलकर श्रद्धापूर्वक पितरों का श्राद्ध करें और उस दिन एक समय भोजन करें और रात्रि को पृथ्वी पर शयन करें। इससे दूसरे दिन अर्थात एकादशी के दिन प्रातःकाल दातुन करें और स्नान करें। उसके पश्चात भक्तिपूर्वक व्रत को धारण करें और कहना चाहिए कि मैं आज निराहार रहूंगा और समस्त भोगों को त्याग दूंगा। इसके पश्चात कल भोजन करूंगा। हे भगवान, आप मेरी रक्षा करने वाले हैं, आप मेरे व्रत को निभाइए। इस प्रकार आचरण करके दोपहर में शालिग्राम की मूर्ति का भोग लगावे। भोजन में से कुछ हिस्सों को गौ को दे और विष्णु भगवान की धूप, दीप, नैवेद्य आदि से पूजा करें और रात्रि को जागरण करें। इसके उपरांत द्वादशी के दिन मौन होकर बंधु बांधवों सहित भोजन करें। हे राजन, यही इंदिरा एकादशी के व्रत की विधि है। हे राजन, यदि तुम आलस्य रहित होकर इस एकादशी के व्रत को करोगे तो तुम्हारे पिताजी
अवश्य ही स्वर्ग को जाएंगे। महर्षि नारद राजा को जब उपदेश देकर अंतर्ध्यान हो गए तो राजा ने इंदिरा एकादशी के आने पर उसका विधि पूर्वक व्रत किया। बंधु बांधव सहित इस व्रत के करने से आकाश से पुष्पों की वर्षा हुई और राजा का पिता यमलोक से गरुड़ पर चढ़कर स्वर्ग को गया। राजा इंद्रसेन भी एकादशी के व्रत के प्रभाव से इस लोक में सुख भोग कर अंत में स्वर्ग लोक को गया। श्री कृष्ण भगवान कहने लगे कि हे धर्मराज युधिष्ठिर, यह मैंने तुम्हारे सामने इंदिरा एकादशी का महात्म वर्णन किया है। इस कथा के पढ़ने व सुनने मात्र से ही समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत में स्वर्गलोक में जाकर मनुष्य प्राणी वास करता है। जय श्री कृष्णा। जय हो ग्यारस माता की। तो सब यो थो इंदिरा एकादशी को महात्मा जो मैंने आपके पोथी में से पढ़ने सुनायो। तो खास बात जो है एक में से नोट करवा की वाया है कि एक तो इन्हीं एकादशी का इंदिरा एकादशी को व्रत रखने से पितर उनको उद्धार हो जाए और अभी श्राद्ध पक्ष चल रहा है तो सब बहुत महत्वपूर्ण है यह बात। और दूसरो यो कि इंदिरा एकादशी को महत्व पढ़ने और सुनने से वाजपेयी यज्ञ को फल प्राप्त हुए है और मनुष्य का पढ़वा और सुनवा वाला का सगला पाप नष्ट हो जाए। तो अस्सी है या महात्मा वाली इंदिरा एकादशी। जय हो ग्यारस माता की। जय हो एकादशी मैया की। बोले गोपाल कृष्ण भगवान की जय।